हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रेस आईएएस। आई होप कि आप सभी ठीक हैं, स्वस्थ हैं और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। रेस आईएएस की शुभकामनाएं आपके साथ है एंड रेस आईएएस विशेस यू ऑल द बेस्ट विद एवरी काइंड ऑफ प्रिपरेशन दैट यू आर डूइंग। आज चलते हैं रिवर सिस्टम की अगली सीरीज में, पढ़ते हैं यमुना रिवर सिस्टम के बारे में। यमुना रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे एंड इसका बेसिकली ओरिजिन क्या है, कोर्स क्या है, किस किस जगह से जा करके ये फ्लो करती है, किस तरीके की ट्रिब्यूटरीज इसके सामने, मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या है। मैं आपको बता दूं, यूपीएससी प्रीलिम्स में कम से कम 2 से 3 बार जो है इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में सवाल आ चुके हैं। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यमुना की मेजर ट्रिब्यूटरीज के बारे में जरूर जान लें। इसी के साथ साथ हम सारी चीजों को देखेंगे, अलग अलग डैम्स प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। आइए चलते हैं यमुना रिवर सिस्टम की सीरीज के साथ साथ। सबसे पहले तो यह दक्षिण पश्चिमी ढलानों पर यमुनोत्री ग्लेशियर या निचले हिमालय के मसूरी रेंज में बंदरपूछ चोटी से निकलती है। बेसिकली इसका ओरिजिन क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर जो कि साउथ वेस्टर्न स्लोप्स पे है, और बंदरपूछ पीक एक चोटी है जिसका नाम है बंदरपूछ चोटी भी कहते हैं उसको, मसूरी रेंज की चोटी है लोअर हिमालय। तो लोअर हिमालय की एक चोटी है बंदरपूछ चोटी, यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, एक ऐसी नदी जो कि बहुत ही ज्यादा रिलीजियस और कल्चरल और ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस रखती है भारत में। उस नदी का नाम है यमुना रिवर और उसके सिस्टम को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। फ्लोज अलोंग द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, किन किन स्टेट से गुजरती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उसके बाद दिल्ली एंटर करती है और आगे चल के त्रिवेणी संगम जो कि इलाहाबाद में है, प्रयागराज में जो त्रिवेणी संगम है वहां जाकर के गंगा से मिल जाती है। ये जो है गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है नदन प्लेन्स में। तो नदन प्लेन्स की अगर बात की जाए तो गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। its main affluent in the upper reaches is Tans, which also rises from Bandarpur glacier। और यमुना के वाटर फ्लो को एक एड ऑन करने के लिए, बल्कि बनाने के लिए एक और नदी है जो कि बंदरपूछ से ही निकलती है, उसका नाम है द टंस। और वो जो है बेसिकली टंस जाकर के इसमें मिल जाती है आगे चल के, और यमुना के फ्लो को बहुत ही ज्यादा बल्कि बनाती है। इट जॉइंस यमुना बिलो कल्सी बिफोर द लैटर लीव्स द हिल्स। जब ये टंस यहाँ से बंदरपूछ से निकलती है तब धीरे धीरे एक ऐसी जगह पे जाती है जिसका नाम है कल्सी, और इसी कल्सी में जा करके मिल जाती है यमुना से। ठीक है, ये वही साइट है जब वाटर इज कैरिड अवे बाय द टंस इज ट्वाइस द वाटर कैरिड अवे बाय यमुना। टंस को हम लोग इतना मेजरली क्यों पढ़ रहे हैं, टंस जो बेसिकली जो रीजन है, टोस या टंस कहते हैं। तो टोस जो बेसिकली एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा रिवर है जो कि जिसमें जैसे ही ये यमुना से मिलती है तो यमुना से मिलती है कलसी में टोस, और टोस ही यमुना के साथ साथ जब आगे चलेगी तो यमुना से ज्यादा पानी टोस कैरी करती है। ठीक है, द टोटल लेंथ ऑफ यमुना फ्रॉम इट्स ओरिजिन इज टिल इलाहाबाद इज 1376 किलोमीटर। ये इसकी लेंथ बताई गई है। आगे चलते हैं, हाईली फर्टाइल एलुवियल। आप देख सकते हैं भारत गंगा के मैदानों में अपने और गंगा के बीच अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ यमुना गंगा दोआब क्षेत्र का निर्माण करती है। तो सबसे पहले तो ये आप देख लीजिए कि क्या क्रिएट कर रही है, यमुना गंगा दोआब रीजन अपने आप के और गंगा के बीच के जो गैंजेटिक प्लेन्स हैं उसके अंदर एक यमुना गंगा दोआब क्रिएट कर रही है। सिटी ऑफ बागपत दिल्ली, नोएडा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, हमीरपुर और इलाहाबाद जो है कुछ ऐसे सिटीज हैं जो इसके बैंक्स के आसपास, जो बेसिकली ऐसे सिटीज हैं जो इसके तट पर स्थित हैं। ये इट जॉइंस द यमुना बिलो कल्सी बिफोर, यस ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी टोस के बारे में पढ़ा है। आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं ये यमुना का पूरा जो है ओरिजिन है, लोअर हिमालय से निकल करके जो यमुना आती है और इलाहाबाद के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है वहां गंगा से मिल जाती है। बहुत ही सुंदर इसका कोर्स आपको देखने के लिए मिल जाता है, यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ पीक से जो बेसिकली ओरिजिनेट होकर के आती है यमुना की। आगे चलेंगे,
मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार मार्क कर लीजिए कि मेजर ट्रिब्यूटरीज का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी बात करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, और गढ़वाल जो कि हिमालयन स्टेट ऑफ उत्तरांचल, उत्तराखंड का जो बेसिकली हिमालयन और वेस्टर्न पार्ट है उसको गढ़वाल कहते हैं। गढ़वाल के थ्रू निकल करके ये आती है और यमुना की सबसे लॉन्गेस्ट सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी के रूप में आती है। द रिवर ओरिजिनेट्स एट एन एलिवेशन ऑफ 3900 मीटर एंड जॉइंस यमुना बिलो कल्सी नियर देहरादून एंड उत्तराखंड। ये देहरादून उत्तराखंड के पास जगह का नाम है कल्सी, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, और यहाँ से ओरिजिनेट होकर के आती, मतलब यहाँ से ओरिजिनेट होकर के आती है और यहाँ पे यमुना से मिल जाती है। ठीक है, it is one of the most important perennial Indian Himalayan river. It is the biggest tributaries of Yamuna. यमुना की सबसे biggest tributary है और एक मेजर perennial Indian Himalayan river है। perennial river मतलब 12 मासी रिवर है, इसमें 12 मास पानी होता है। गिरी रिवर की बात करेंगे, रिवर गिरी भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हो जाती है यमुना रिवर की। इसका मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है? साउथ ईस्टर्न हिमाचल प्रदेश। इट इज सॉरी, ये साउथ ईस्टर्न हिमाचल प्रदेश का बेसिकली क्या है? मेन सोर्स ऑफ वाटर। इट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन साउथ ईस्टर्न हिमाचल प्रदेश। इसी के साथ क्या फ्लो, इसका कोर्स क्या है बेसिकली देखेंगे, फ्लोज डाउन इन द साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन, जो कि दैट डिवाइडिंग द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इनटू इक्वल पार्ट्स दैट आर नोन एज सिसगिरी और ट्रांसगिरी। सिसगिरी और ट्रांसगिरी पे आपको वन डे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। ये क्या करती है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, और एक डिस्ट्रिक्ट है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक पार्ट को कहते हैं सिसगिरी और एक को कहते हैं ट्रांसगिरी। ऐसे वाले रीजन के साथ साथ आगे बढ़ती है और यमुना में ज्वाइन करती है ऑफ पायोंटा बिलो मोकामपुर। इस जगह का नाम है मोकामपुर, वहां पे जाकर के यमुना को ज्वाइन करती है। आगे चलेंगे, हिंडन नदी। हिंडन नदी जो है हिंडन नदी जो है यमुना नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। वास्तव में यह नदी दो प्रमुख नदियों के बीच बेसिकली एक तरीके की, बाईं ओर गंगा और दाईं ओर यमुना है इसके, ये एक तरीके की क्या है? सैंडविच। ये बेसिकली एक तरीका, ये थोड़ा सा हिंदी अनुवाद गलत हो गया इसका। सैंडविच यानी कि आप समझ सकते हैं एक तरीके का लेयर्ड है, ये एक बीच में लेयर्ड है और ये, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि दिस रिवर इज अ सैंडविच बिटवीन टू मेजर रिवर्स। एक तरफ गंगा जा रही है, एक तरफ बेसिकली यमुना जा रही है। लेफ्ट की ओर गंगा जा रही है और राइट की ओर यमुना जा रही है। लेफ्ट और राइट में बह रहे दो मेजर रिवर्स गंगा और यमुना के बीच में, सैंडविच के बीच में जो फिलिंग होती है ना, इसीलिए इसको सैंडविच बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बीच में बेसिकली जो एक रिवर है वो है हिंडन रिवर। हिंडन जो है अपर शिवालिक यानी कि लोअर हिमालय से ओरिजिनेट होती है। प्योरली रेन फेड रिवर है, रेन वाटर पे डिपेंडेंट होती है। कैचमेंट एरिया 7000 बेसिकली 7083 स्क्वायर किलोमीटर को फीड करती है अपने पानी से। चंबल नदी की बात करेंगे, इसको चरमानवती और चरमानवती, बेसिकली चरमानवती कहते हैं इसका, थोड़ा सा चरमवती, अच्छा दोनों दीज टू आर डिफरेंट, ओके, थोड़ा सा स्पेलिंग इसका काफी सेम है। चरमानवती और चरमावती ये दो अलग अलग नाम है चंबल नदी के। चंबल नदी की अगर हम बात करें 960 किलोमीटर का एक लंबा सफर तय करती है और ओरिजिनेट होती है जनपू हिल्स से, जो कि विंध्यास रेंज में है स्थित है। यूटिलाइज फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन एट गांधी सागर डैम। अब बेसिकली चंबल नदी के वाटर को यूज अलग अलग डैम प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाता है। एट टाइम्स इसके बारे में आपको बहुत सारे सवाल देखने के लिए मिल जाते हैं। तो राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम और कोटा बैरेज, इनके बारे में अभी लास्ट में चल करके पढ़ने वाले हैं हम। नेक्स्ट है सिंध। सिंध जो है विदिशा डिस्ट्रिक्ट के मालवा प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, यमुना नदी में जाकर के इटावा डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है। बेसिकली यमुना नदी में जाकर के मिलती है इन उत्तर प्रदेश एंड द डिस्ट्रिक्ट नेम इज इटावा। इस क्षेत्र में जाकर के यमुना से मिलती है। इट फ्लोज थ्रू मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं, बेतवा रिवर। बेतवा जो जिसका नाम वेत्रावती भी है, ये विंध्यास रेंज से राइज होती है।
नॉर्थ ऑफ होशंगाबाद इन मध्य प्रदेश। तो बेसिकली इसका ओरिजिनेशन क्या है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, विंध्यास रेंज। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ बेतवा एंड यमुना रिवर्स टेक्स प्लेस इन हमीरपुर टाउन इन उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पे जा करके बेतवा नदी मिल रही है यमुना से, तो यमुना से जाकर के उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में जाकर के मिल जाती है। राजघाट डैम जो है इसी नदी पे स्थित है। अब बात करेंगे केन नदी के बारे में। ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ कैमूर रेंज, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के इन और अराउंड जो है बेसिकली ये ओरिजिनेट होती है। मर्जर्स विद द यमुना नियर फतेहपुर इन यूपी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के आसपास जो है वो यमुना से जाकर के मिल जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। डैम्स जो है चंबल के, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है गांधी सागर डैम। दिस इज द फर्स्ट ऑफ 4 डैम्स बिल्ट ऑन द चंबल रिवर लोकेटेड ऑन द राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर्स के आसपास लोकेट किया जाने वाला ये 4 डैम्स में से पहला डैम है जो कंस्ट्रक्ट किया गया है चंबल नदी पे। अब बात करेंगे राणा प्रताप सागर डैम की। Dam located 52 kilometer downstream of Gandhi Sagar Dam and across the Chambal River in चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो कि बेसिकली स्थित है अक्रॉस द चंबल रिवर। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो हमने पढ़ लिया है गांधी सागर डैम, उससे 52 किलोमीटर जो है बेसिकली नीचे जाकर के स्थित है राणा प्रताप सागर डैम। अब बात करेंगे जवाहर सागर डैम। थर्ड डैम जो है चंबल वैली प्रोजेक्ट। ये सारे के सारे डैम्स जो हैं चंबल वैली प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए गए हैं। चंबल वैली प्रोजेक्ट का तीसरा डैम है जो बेसिकली 29 किलोमीटर अप स्ट्रीम ऑफ कोटा सिटी। कोटा के शहर, कोटा शहर आप जानते होंगे, आप वाकिफ होंगे। कोटा के शहर से 29 किलोमीटर का अपस्ट्रीम है इसका, वहां पे स्थित है ये बेसिकली। और 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर डैम जो है उससे 26 किलोमीटर नीचे, कोटा से 29 किलोमीटर ऊपर ये स्थित है। कोटा बैरेज की अगर बात करेंगे तो चंबल वैली प्रोजेक्ट के बेसिकली सीरीज में चौथे नंबर पे बनाया गया डैम है जो 0.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम ऑफ कोटा सिटी इन राजस्थान, वेरी क्लोज टू कोटा सिटी। ठीक है। वाटर रिलीज आफ्टर पावर जनरेशन एट गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम डाइवर्टेड बाय कोटा बैरेज फॉर इरिगेशन इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश थ्रू कैनाल। बेसिकली क्या करते हैं, ये 3 जो डैम है गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर, ये 3 डैम जो है यहाँ से जो पावर जनरेशन होती है, जो बेसिकली यहाँ से जिस तरीके का वाटर रिलीज होता है, ठीक है, पावर के थ्रू जिस तरीके का वाटर रिलीज किया जाता है, कोटा बैरेज में आकर के इनको डाइवर्ट किया जाता है, अलग अलग डायरेक्शन में भेजा जाता है ताकि पूरे राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाके को इरिगेशन फैसिलिटी दी जा सके। इसी के साथ कियोलादियो नेशनल पार्क इज सप्लाइड विथ वाटर फ्रॉम चंबल रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो बेसिकली कियोलादियो नेशनल पार्क को भी अब इनके पानी के लिए, सप्लाई ऑफ वाटर के लिए चंबल रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट पे डिपेंड होना पड़ता है। तो दिस इज ऑल अबाउट यमुना रिवर सिस्टम। आई होप कि आपको चीजें क्लियर होंगी। मोर देन दैट आपको चीजें मेमोराइज होनी चाहिए, ये जो, बिकॉज हाफ ऑफ द थिंग्स आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो मिलते हैं अगले सीरीज में एक और नए रिवर सिस्टम के साथ। फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू एंड जय हिंद।